Oh, finally. Oh my god. It took me hours to set this up. Okay, hello everybody. Hi, I know I'm posting after a long time and I look like death, but there's a reason behind it. And the reason is that we moved. This is my new house. Yes, it looks like shit right now because we're still setting up, and that is what I'm here to talk about. That why I left a tier 1 city like Mumbai and moved to a tier 2 city. And this is not going to be an analysis and a very analytical video where I give you facts and data and all of that. No, it's just going to be my opinion and my story and why I moved and decided to move, whatever. So I think the first and foremost reason, which I think everybody knows, is health. I moved here so that I can live longer and breathe fresh air and not literally get a cough and cold in every 3 months. It's annoying. It got to a point where I was like, something is wrong with my immunity system. I think there's no doubt in that मुंबई की एयर बहुत ही घटिया हो गई है बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड ऑफ कोर्स हीट तो है ही बट बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन स्पेशली इट हैज़ बिन टेरेबल लाइक द सिटी हैज़ बिकम अनलिवेबल बिकॉज ऑफ दैट एंड ट्रैफिक तो हेल्थ तो है ही ऑफ कोर्स वी आर ब्रीदिंग मतलब मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ हमारे वहाँ पे एसी हमने लगाया था विच वॉज देयर एंड विच वॉज रनिंग फॉर 3 months बस 3 महीने हुए थे उसको एंड 3 महीने बाद ही हमें उसको अनइंस्टॉल करके यहाँ लाना था तो हमने उसको अनइंस्टॉल किया एंड व्हेन वी अनइंस्टॉल इट उसका जो मैश था जो फिल्टर होता है वो इट वाज ब्लैक काला था वो उससे जो कीचड़ निकली है इट इज़ अनबिलीवेबल नाउ पहले मुझे लगता था ये नॉर्मल है क्योंकि उससे पहले भी 5 साल मैं मुंबई में ही रह रही थी और जब भी हम एसी साफ़ करते थे वो वैसे ही काला रहता था मुझे लगा ऐसे ही होता होगा ये नॉर्मल है अनटिल आई केम हियर और यहाँ पे जो हमें पुराने एसीज़ की जो ऑलरेडी लगे हुए हैं यहाँ पे सर्विसिंग करवानी थी तो जब हमने उसकी सर्विसिंग कराई आई थिंक वो यहाँ पे लगा हुआ है अराउंड कितने साल से लगा है हर साल सर्विस होती है तो आई थिंक 1 साल से नहीं हुई थी तो जब अभी हमने करवाई तो उसका जो मैश था इट वॉज सो क्लीन कंपेयर टू द मुंबई एसी दैट वॉज अनबिलीवेबल ऑल्दो ऑफकोर्स प्रॉब्ली बट इतने टाइम ही चलता है वो भी यहाँ पे है ना 3-4 महीने जब भी गर्मी रहती है वो चलता ही है बट इट इज़ द डिफरेंस is मतलब it's too much it's unbelievable what we are doing to our lungs in cities like Mumbai and I don't even know कि दिल्ली जाऊँगी तो क्या होगा अभी मैं 1 महीने में जा रही हूँ तो दिल्ली में लैंड करूँगी तो क्या हाल होने वाला है आई हैव नो आइडिया बट आई विल सी बट येस health is one of the major reasons why we moved and I would also get my parents if I could here because वहाँ पे रह के वो उनकी हेल्थ का क्या हो रहा होगा आई हैव नो आइडिया राइट दैट इज़ वन सेकेंड रीज़न इज़ टाइम मतलब हमने नोटिस किया वहाँ पे कि कुछ भी कर ले कितना भी कोशिश कर ले रूटीन बनाने का कुछ भी करने का वहाँ पे टाइम बचता ही नहीं था हमारे पास देयर वाज नो टाइम सब भाग ही रहे हैं ठीक है और अगर मैं एक तो भाग रहे हैं ठीक है अगर हमें कहीं जाना है तो हम भी नहीं जा पा रहे क्योंकि हमें वो देख के हमेशा आई कैन नॉट लेट माई लाइफ बी डिक्टेटेड बिकॉज ऑफ ट्रैफिक मतलब हम निकल नहीं पाते थे ये सोच के कि हाँ अरे यार बहुत ट्रैफिक होगा अभी अंदर ही रहते हैं you know is then what is the point of living in a city which is supposed to give you a night life and a social life जब आप बाहर ही नहीं जा पा रहे हो आधा टाइम आप बस ट्रैफिक में ही खड़े हो यही सोच के घबराए जा रहे हो कि भाई 1 घंटा ट्रैफिक में कौन जाएगा आज घर पे ही रहते हैं सो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ कोर्स इसके पीछे रीजंस तो हम सबको ही पता है वो पॉपुलेशन माइग्रेशन ब्ला 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 बट दैट इज़ व्हाट इट डज राइट मुंबई सेल्स यू ड्रीम्स राइट सबको यही बताती है वो कि आओ भाई पैसे कमाओ यहाँ पे एंड देन वन डे यू विल ऑल्सो हैव अ सी फेसिंग हाउस इन कोलाबा और वर्ल्डली वेरेवर बट द इशू इज़ वो सबको ही ये बोल रही है राइट इट सेल्स दीज ड्रीम्स टू एवरीबडी एंड देन एवरीबडी जस्ट is there it's just overflowing at this point and हमसे तो नहीं हो पा रहा था भाई it is too much ठीक है तो yeah that is another reason time third is infrastructure देखो अब मुंबई ने सबको बुला तो लिया है भाई सपने बेच के लेकिन सड़कें नहीं है जगह नहीं है ठीक है यू डू नॉट हैव प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की
इतने लोग आ गए हैं, अब सिटी सस्टेन नहीं कर पा रही है, यू नो, इट कैन नॉट मेंटेन so many people because it was not built for so many people, right? अभी नवी मुंबई एंड ऑल तो स्टिल इट इज़ स्लाइटली थोड़ा बेटर प्लान्ड है compared to the old Mumbai and you know the main Mumbai that is there. That is why I moved and that is why I think it is a smarter decision to you know move. And of course money we thought about it, but the point is हम लोग वहाँ पे जितना कमा रहे थे हमारा 50-60% सिर्फ रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाउस हेल्प, फूड, इन सब चीज़ों में जा रहा था. तो जब हाथ में उतना ही बच रहा है जो मैं यहाँ पे कमा रही हूँ, यू नो, इफ़ माई परचेजिंग पावर इज़ द सेम इन मुंबई एंड हियर, why would I not choose my health also, you know? Why would I not choose a place that also gives me better health, better time, better infrastructure, better water for some reason? मतलब digestion better हो गया यहाँ के, which is weird, but yeah, you know, fresher food, oh my god, don't even get me started on the food भाई. मतलब वहाँ पे we would get, you know, we use mustard oil. मस्टर्ड ऑयल हम वहाँ पे यूज़ करते थे और मुझे बचपन में याद है कि जब हम मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते थे तो बहुत आँख में झल आती थी, यू नो, बिकॉज इट यूज़ टू बी रियल एंड प्योर. वहाँ पे आई डोंट रिमेंबर वंस व्हेन आई हैव यूज्ड मस्टर्ड ऑयल और मुझे ऐसे आँखें बंद करनी पड़ी हो, झल लग रही हो या कुछ भी हो. इमेजिन इट्स नॉट रियल. When I came here, I cooked food with, you know, mustard oil. I again got that, you know, that jhal in my eyes, which sort of shows that it's real. हरी मिर्च, भाई ग्रीन चिलीज, स्पाइसी नहीं है वहाँ पे. आई डेंट रियलाइज कि हरी मिर्च इतनी तीखी होती है क्योंकि 5-6 साल से मैं ऐसी नॉर्मल हरी मिर्च खा रही हूँ, विच इज़ प्रॉब्ली नॉट रियल, यू नो, कुछ भी कर रहे हैं वो. आई हैव नो आइडिया हाउ फूड इज़ बीइंग प्रोसेस्ड एंड यू नो सोल्ड इन मुंबई, बट यहाँ पे तो भाई असली है जो कि दिख भी रहा है एंड आई कैन फील इट इन माई बॉडी. आई मीन आई रिमेंबर हम लोग वहाँ पे केले लाते थे, राइट, बनानाज वी यूज्ड टू गेट, एंड वो अंदर से गल जाते थे, बट आई वुड नॉट रियलाइज कि वो ख़राब हो रहे क्योंकि वो बाहर से एकदम सही है, एकदम इट्स फर्म एंड येलो. बट यहाँ पे व्हेन वी गॉट बनानास लिटरली 2 days में उसका पूरा वो जो कवर है वो काला हो गया पूरा, लाइक हाउ इट इज सपोज टू राइपन. या आई डोंट थिंक दैट आई यू नो आई एम विलिंग टू ट्रेड माई हेल्थ एंड टाइम फॉर a little bit of extra cash, a nightlife, whatever it is that Mumbai gives, I don't know, but yeah, that's why I moved. And again, don't take any of the you know whatever I'm saying as facts, because this is just my thoughts and my opinions and my experience. मतलब हो सकता है आपका experience अलग हो, right, and आपकी you might disagree, whatever it is, it's fine, but this is what my experience has been living in Mumbai for 5-6 years now. Of course, it is a tier 2 city and it's not, it has its pros and cons. ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोल रही कि यहाँ पे सब perfect है, whatever. There are issues. But I think in terms of when it comes to health and time, I think the trade-off is much higher. It is a smarter move if you want to live slightly longer. So yeah, that's what I think. Of course, eventually the plan is to leave India because यहाँ पे भी वही हाल होने वाला है कुछ टाइम में, because मुंबई, पुणे, बैंगलोर सब overflow तो हो ही रहा है. So then people will move to other cities. So that's the plan. But yeah, as of now, this is where we are at. So yeah, that's it. Thanks for watching. I'm not sure if this was relatable to anybody. But if it was and you understood and liked what I said, please leave a like, share, subscribe, whatever. If you disagree also, please leave a comment. And yes, I'll get back to my normal videos as soon as I can. Yes, thanks. Bye. Take care. Peace.